जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का इंग्लिश का प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि रोज हम डिस्कस करेंगे स्पॉट द एरर और स्पोकन इंग्लिश की क्लास, वोकैबुलरी का भी टॉनिक मिलेगा, ध्यान रखना। साथ साथ में आपको मिलेगा एक नया मोटिवेशन की हाँ सर, जितने भी प्रश्न घूम रहे हैं स्पॉट द एरर के, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक लेवल के प्रश्न 10+2 से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें इंग्लिश आती है, उनमें एक यूनिट, एक टॉपिक आता है स्पॉट द एरर, जो आपके पूरे ग्रामर का टेस्ट करता है। तो हम स्पॉट द एरर को ही लेके चल रहे हैं, वहीं से हम ग्रामर को सीख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पहला प्रश्न है अपना कि नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द असाइनमेंट। अब देखो भाई, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। अब इसमें क्या है? क्या ए भाग में एरर है जिसमें नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स है? क्या बी भाग में है हैव सबमिटेड? क्या सी भाग में है द असाइनमेंट? या फिर इसमें कोई एरर ही नहीं है? तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, none of, one of, the number of, each of। देखो सब में क्या लग रहा है? ऑफ। अब इनमें क्या आता है? नाउन तो आता है प्लूरल, लेकिन वर्ब आती है सिंगुलर। लेकिन वर्ब क्या आती है? सिंगुलर। अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6। आज देखो, रोटी को टुकड़े टुकड़े करके खाओगे तो पेट भरेगा, एक साथ ठूसोगे तो पेट नहीं भरेगा और ना ही आपको खाने में मजा आएगा। पहला प्रश्न अपना इस सीरीज का हम कर रहे हैं जिसमें हम 6 चीजें लेके चल रहे हैं। नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, द नंबर ऑफ, ईच ऑफ आने पे संज्ञा जो है वो तो आती है बहुवचन, लेकिन क्रिया क्या आती है? एक वचन। अब आपको इनकी जानकारी रखनी है। नाइदर का भाई आइदर, नन का भाई वन, नन वन, नाइदर आइदर, द नंबर ऑफ और ईच ऑफ, ये दो अलग पार्टी के हैं, ये दो जोड़े हैं भाइयों के। नाइदर आइदर, नन वन, द नंबर ऑफ और ईच ऑफ, इनको याद कर लिया। अब इनमें क्या होता है? अब जो अपना प्रश्न है कि नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां तक सही है, नाउन आ रहा है प्लूरल, लेकिन वर्ब यहां पे क्या आ गई? प्लूरल ही आ गई, जो कि यहां पे क्या आनी चाहिए थी? सिंगुलर। यहां पे क्या आएगा? हैज। इसलिए एरर किस में हो गई? बी भाग में एरर हो गई। बी भाग में एरर हो गई, अपनी ध्यान रखना। अब ये बी भाग में जो एरर है, इसको आपको एग्जाम में क्या करना है? ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, गोला काला कर देना है। ठीक है, समझ गए? और कंप्यूटर है तो क्लिक कर देना है। तो यहां पे हैव की जगह क्या आएगा? हैज आएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ही इज सीनियर देन ऑल इज कलीग। बस इतना ध्यान रखो, सीनियर आ गया तो टू लगाना है, बस बात खत्म। सीनियर आ गया तो क्या लगाना है? टू लगाना है। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर आगे प्रश्नों में आ जाएंगे, चिंता मत करो। आप तो इतना ध्यान रखो, दिमाग के साथ खेलो, आराम से दिमाग को सेट करो, जितना आसानी से समझ सकते हो। सीनियर के साथ क्या आएगा? टू। एक साथ सारे मत पढ़ो। उसमें भी आपने अगर ये याद रखा है कि नाइदर ऑफ, तो इतना ही याद रख लो, कोई जरूरी नहीं है, अपने सब प्रश्न कर लेंगे, चिंता ही मत करो। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? सीनियर के साथ क्या आएगा? देन की जगह टू आएगा। आएगा तो आएगा, इसकी कंपेरेटिव फॉर्म में देन नहीं आता है, क्या आता है? टू आता है। आगे चलते हैं। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट। सर कोई तो लोचा है, एज वेल एज आने पे कोई तो लफड़ा हुआ है। देखते हैं क्या लफड़ा हुआ है। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब एज वेल एज आता है ना, एज वेल एज, तो क्या होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है यहां पे? ये तो है फर्स्ट सब्जेक्ट टीचर। देखो, इस नदी के इस पार, नदी के इस पार, सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट। अब हमें लगाना क्या है? पहले सब्जेक्ट से वर्ब लगानी है। तो पहला क्या है? टीचर ही है मेरे भाई, टीचर्स नहीं है, टीचर ही है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी? आगे जाके सिंगुलर आएगी, वॉज आएगा। सर ऐसा क्यों हुआ? एज वेल एज लगने पे पहले सब्जेक्ट और वर्ब लगती है, इतनी जान के रखो। सर इसकी पूरी लिस्ट, रुक जाओ, तसल्ली रखो, चल रहे हैं ना, रोज पढ़ रहे हैं, रोज सीख रहे हैं। ठीक है, 60 क्लासेस में पूरा आपको ग्रामर का कंसेप्ट करवा दूंगा मैं, आपको चिंता क्यों करते हो? इतना ही तो कोर्स करते हो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे एज वेल एज लगने पे क्या हो गया? यहाँ पे पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लग गई, तो यहाँ पे द टीचर वर्ब की जगह क्या आ गया? वॉज आ गया। एज वेल एज लगने पे पहले सब्जेक्ट अनुसार वर्ब लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तक हमने कितने प्रश्न देखे? 3। अब देखो उंगलियों पे क्या था वो? नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ आने पे नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, बात खत्म। सीनियर के साथ टू, सीनियर के साथ टू,
और तीसरा क्या है, एज वेल लग गया तो पहले सब्जेक्ट में सर वो लगी, पहला अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगा देंगे, पहला अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा देंगे, बात खत्म। बस ऐसे ऐसे बिठाते चलो, याद करना है, याद करना अपने आप हो जाएगा। वन ऑफ, सर अभी आपने कहा था नाइदर ऑफ, उसमें आपने एक वन ऑफ लिखाया था, नाइदर आइदर नन वन, नाइदर आइदर नन वन, फिर दो नीचे थे सर, दो नीचे थे, द नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ ईच ऑफ, ईच ऑफ द नंबर ऑफ और ईच ऑफ, ऊपर क्या था, नाइदर आइदर नन वन, वन ऑफ, वन ऑफ आ गया, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, बात खत्म सर, ज्यादा समय नहीं लगाना, हो गया, इतना सा खेल है। आगे चलते हैं सर, आ गया वापस से, नाइदर आइदर नन वन, द नंबर ऑफ ईच ऑफ, नाइदर आइदर नन वन, द नंबर ऑफ ईच ऑफ, ईच ऑफ आ गया सर, ईच ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर सर, वाज लग गई, बात खत्म। अच्छा सर आज आप इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हो हमें, ठीक है। द न्यूज, न्यूज खबर, सर ये कॉमन सेंस है सर, न्यूज हर बात, हर कोई संज्ञा अगर उसके अंत में एस लग रहा है तो वो प्लूरल थोड़ा होगी सर, ये तो न्यूज है, ये तो सिंगुलर ही है यहाँ पे, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। सर ये कोई प्रश्न हुआ कि कितना आसान है, द न्यूज के साथ यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है, कितना आसान है। द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स, सर फिर से कोई ना कोई लोचा है, एज वेल एज वाला, जैसा एज वेल एज वाला वैसे अलोंग विथ वाला है। अलोंग विथ आने पे क्या होता है, पहले सब्जेक्ट वर्ब लगती है, पहला सब्जेक्ट यहाँ पे क्या सिंगुलर, यहाँ पे हैव की जगह क्या लगेगा, है। तो सर आपने दो चीजें तो सिखा दी, एज वेल एज आना और अलोंग विथ आने पे हमें इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगानी है, वर्ब लगानी है, ठीक है। तो हो गया, तो यहाँ पे क्या लगा दो, हैव की जगह हैज। अब कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि हैव प्लूरल होता है और हैज क्या होता है, सिंगुलर। अरे नहीं मालूम तो सीख लो यार, घबराने की बात नहीं है, हर एक चीज बारीकी से सिखाऊंगा। लेवल लेवल कभी प्रश्नों का नहीं होता, ये जिसको नहीं आता उसके लिए मुसीबत है, जिसको आता है उसके लिए सरल है, बस लेवल प्रश्नों का नहीं होता, ध्यान रखना। लेवल होता है आपका, आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। ये क्या नया अड़ंगा आ गया सर, नो सूनर, कुछ अड़ंगा नहीं है, नो सूनर दिख गया ना, शक्ल दिख गई। नो सूनर के बाद हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। अच्छा ये भी नियम है क्या, हाँ, नो सूनर से अगर वाक्य शुरू हो गया तो आगे क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है, ठीक है। ये तो हो गया गुरुजी, चलो इसमें तो लग रही है हेल्पिंग वर्ब, हैड तो हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन नो सूनर का जो जोड़ीदार है वो क्या है, देन। अच्छा नो सूनर का जोड़ीदार कौन है, देन। जैसे राम के साथ मैया सीता आती है, राधा और कृष्ण की जोड़ी है, वैसे ही नो सूनर के साथ देन की जोड़ी है, नो सूनर के साथ देन की जोड़ी है। ये हमने बोनस में सीख लिया कि इसके बाद हमेशा क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब। अगर यहाँ पे नो सूनर द ट्रेन आता तो और आगे देन आता तो एरर किस में हो जाती, पहले में हो जाती। यहाँ हैड आ रहा है, इसका मतलब इसमें एरर है ही नहीं, ठीक है। एरर किस में, अब वेन की जगह क्या आएगा, यहाँ पे देन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ, बस 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 सर आ गया, हमें ईच ऑफ आ गया, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर वॉच, ठीक है। और आज का आखिरी प्रश्न, वन ऑफ, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर सर, हैज। अरे वाह सर मजा आ गया। क्या हुआ, हमने प्रश्न देखे, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, वन का भाई नन ऑफ, फिर लास्ट में क्या था, द नंबर ऑफ और ईच ऑफ। ये आने पे नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। इनसे तो ज्यादा प्रश्न देखे सर। फिर सर आपने दूसरा पैटर्न बताया, फिर आपने दूसरा जो पैटर्न बताया वो था क्या सर, हाँ आपने बताया एज वेल एज, और वो क्या था, एक अलोंग विथ आने पे। अभी ये दो ही, अभी तो और भी है इनमें, और भी है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है, एज वेल एज और अलोंग विथ। और तीसरा नो सूनर के साथ, नो सूनर के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद लगता है देन। बस इतनी सी बातें ध्यान में रखो, 10 मिनट में हमने ये काम कर लिया। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब ऐसे स्कोर करते जाएंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों को फैलाएं। जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में दिक्कत आती है पहुंचने में, जाने में, फीस देने में, उन तक पहुंचाइए। मैं आपको गारंटी कहता हूं, इंग्लिश का प्रोफेसर आपको पूरा सिलेबस करवाएगा, ग्रामर का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज को लेकर चलते हैं। वोकैबुलरी की भी क्लास आने वाली है, चिंता मत करो बेटा, 10 मिनट तो रोज दे सकते हो मुझे। देखो सब्सक्राइब कर लो अगर आपको वर्थ लगता है तो, ठीक है। और इसको शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंचे कि हाँ भाई ऐसा कुछ सर ने सीरीज चला रखी है। आपका जितना प्यार मिलता जाएगा उतना ही मुझे जोश आता जाएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।